तो अभी तक हमने देखा कि रोल कैसे कॉन्फ़िगर होता है, वो वर्क कैसे करता है। सेम वे टीम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, टीम कैसे अप्लाई करते हैं, टीम ऐड और अपडेट से क्या इम्पैक्ट होता है डेटा का, तो वो हमने देखा। अब हम लोग आगे थोड़ा और एडवांस में देखेंगे कि क्या क्या और सिक्योरिटीज़ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर यूज़र, और उसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा, आप आपके यूज़र्स को काफ़ी अच्छी तरीके से उससे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है पासवर्ड पॉलिसी। मतलब आज तो आप ये सिक्योरिटी दे सकते हो कि आपको एक पैटर्न डिफाइन कर सकते हो यूज़र्स के लिए कि पासवर्ड किस हिसाब से वो लोग सेट कर सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 2 3 डाल दिया और वो पासवर्ड सेट हो गया। तो आप एक पैटर्न डिफाइन कर सकते हो यूज़र्स के लिए कि यही पैटर्न में उनको पासवर्ड रिसेट करना है। सेकेंड होता है आईपी रिस्ट्रिक्शंस। आईपी रिस्ट्रिक्शंस यानी कि मैं यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट करूँगी कि पर्टिकुलर इसी आईपी के थ्रू वो लोग सीआरएम को एक्सेस कर सके, या फिर पर्टिकुलर ये यूज़र्स को ये आईपी के थ्रू ही अलाउड करना है, तो वो मैं रिस्ट्रिक्शन कर सकती हूँ। और ये जो आईपी रिस्ट्रिक्शन है वो एप्लीकेशन और मोबाइल ये दोनों लेवल पे अप्लाई होगा, बट वी रिकमेंड करते हैं कि वेब के ऊपर ही करना चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन में हर किसी का खुद का आईपी होता है, तो वो हम लोग इश्यूज़ करते हैं उनको लॉगिन के लिए, और मोबाइल एप्लीकेशन मोस्टली ऐसी टीम यूज़ करती है जो ऑन साइट रहती है। सो कभी कुछ वाईफाई यूज़ कर लिया, कुछ मोबाइल नेट यूज़ कर लिया, तो वी रेकमेंड कि अगर आईपी रिस्ट्रिक्शन यूज़ करना है तो वेब के लिए यूज़ करें। वैसे हमने फंक्शनैलिटी दोनों दे के रखी है, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दैम। फिर होता है फ़ोन एंड ईमेल मास्किंग। मास्किंग से आपको आइडिया आ गया होगा कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मास्क कर देता है, मतलब उनका पूरा प्रॉपर डिटेल नहीं दिखता है। तो जो मास्क होता है वो एक्स जैसा पूरा होता है जिसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है, और ये फ़ोन और ईमेल दोनों के लिए अप्लाई होता है। जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, तो आप उतने पार्ट को, जो पार्ट आपने कॉन्फ़िगर किया होगा उतना पार्ट मास्क हो जाएगा। अब ये जो मास्किंग है वो आपको कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है वो अगर देखें तो मास्किंग जो है वो डिटेल व्यू के ऊपर, लिस्ट व्यू के ऊपर, रिपोर्टिंग के ऊपर और टेम्पलेट्स में भी अप्लाई होता है। तो यूज़र को सिर्फ एडिट करने के ऊपर डेटा एक्चुअल दिखेगा, बाकी हर जगह पे उनको मास्किंग दिखेगा। और ये आप कंट्रोल कर सकते हो कि मास्किंग आपने कौन कौन से यूज़र्स को देना है और कौन कौन के यूज़र्स को और कौन सी फ़ोन या ईमेल के ऊपर देना है, तो आप वो डिफ़ाइन कर सकते हो जस्ट लाइक आईपी रिस्ट्रिक्शंस। आईपी रिस्ट्रिक्शंस भी ऐसा ही है कि आपको कौन कौन से यूज़र्स के लिए वो इनेबल करना है, आप वो कर सकते हैं। फिर आता है गूगल साइन इन, मतलब आप विदाउट सीआरएम यूज़र नेम एंड पासवर्ड सीआरएम में लॉगिन कर सकते हो विथ ईमेल आईडी, जीमेल का जो आईडी होगा उसके थ्रू। फिर होता है जियो फेंसिंग फॉर चेक इन चेकआउट। अभी ये जो जियो फेंसिंग है ना वो वैसे सारे यूज़र्स के लिए अप्लाई होगा। उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर एक रेंज या रेडियस के अंदर ही उनको चेक इन चेकआउट अलाउ करेगा। मतलब मैंने ऐसा बोला कि अगर वो कस्टमर के प्लेस पे जाते हैं तो विद इन 500 मीटर्स ही उनका चेक इन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कहीं और खड़ी हूँ और मैं 2 किलोमीटर पहले ही चेक इन कर दूँ टू शो मैं कि मैं इतनी देर तक यहाँ पे था। तो इसलिए आप ये जियो फेंसिंग यूज़ कर सकते हो। फिर होता है ऑटो कॉल लॉगिंग, मतलब काफ़ी यूज़र्स हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे कॉल लॉग नहीं हो रहे, मेरा सेटिंग ऑन था, ये वो सब। तो हमने ना इसके लिए यहाँ पे रखा है ऑटो कॉल लॉगिंग ऑन। तो ये जब आप ऑन करोगे ना तो उनके डिवाइस के ऊपर जहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन है वो डिवाइस के सारे कॉल्स एज इट इज़ लॉग हो जाएंगे। ये ब्लैक लिस्ट वाइट लिस्ट को कंसीडर नहीं करता है, नंबर सेव है अनसेव है वो कंसीडर नहीं करता है। जितने भी कॉल्स वो पर्टिकुलर डिवाइस पे आएंगे वो सारे के सारे अपने सीआरएम में लॉग हो जाएंगे। और फिर एक होता है और वैसे ये रिलेटेड टू ऑल है बट हमने इसको यहाँ पे कंसीडर किया है, वो है चेक इन डिस्टेंस कैलकुलेटर। मतलब उसमें क्या होता है कि मैंने अकाउंट के अंदर एक एड्रेस दे के रखा है जो मेरा क्लाइंट का एक्चुअल एड्रेस है, और दूसरा जो होता है कि मैं उस क्लाइंट के यहाँ पे जाती हूँ तब मैं चेक इन करती हूँ। तो ये जो चेक इन का एक्चुअल एड्रेस है वो और क्लाइंट का जो ओरिजिनल एड्रेस मेरे सीआरएम में रजिस्टर्ड है वो दोनों के बीच में कितने किलोमीटर्स का गैप है वो मुझे निकाल के देता है। ये थोड़ा माइक्रो लेवल का हो गया बट इफ़ यू वांट टू यूज़ इट यू कैन यूज़ दैट। तो ये हो गए बेसिक फीचर्स। मैं आपको सीआरएम में अभी उसको दिखाऊंगी कि वो हम लोग कर कैसे सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेशन जैसे मैंने बोला कि पेरेंट रिकॉर्ड का और चेक इन एड्रेस का करता है। तो हम लोग पहले इसका थोड़ा सा ना डेमो देख लेते हैं कि कहाँ से ये चीज़ें कॉन्फ़िगर होती है एज अ यूज़र। तो हम लोग सीआरएम में चले जाते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन आपका एडमिन पैनल से होगा। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन था अपना पासवर्ड पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो यूज़र्स एंड कंट्रोल्स है
उसके नीचे आप जाओगे सिक्योरिटी में, तो यहाँ पे अपने वो 3 मेजर फीचर्स है। उसमें सबसे पहला अपना पासवर्ड पॉलिसी था, जो पासवर्ड मैनेजमेंट में आप कर सकते हो। तो जैसे ही पासवर्ड मैनेजमेंट में मैं जाती हूँ, यहाँ से ना पासवर्ड का पैटर्न डिफाइन कर सकते हो कि मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए पासवर्ड का, मैक्सिमम लेंथ क्या होना चाहिए, या फिर उसको कैपिटल कैरेक्टर कंसीडर करना चाहिए कि नहीं चाहिए, स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए कि नहीं चाहिए, डिजिट्स कंसीडर होने चाहिए कि नहीं चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें होना चाहिए कि नहीं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन आप जो भी क्लिक करोगे ना, उस हिसाब से वो पासवर्ड पैटर्न मैच करेगा। मैं आपको वो दिखाती हूँ प्रोफाइल के ऊपर। उसके अलावा और कुछ फीचर्स भी है पासवर्ड्स के, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। एक तो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है, मतलब यूज़र्स खुद के लिए नहीं कर सकता। जब भी यूज़र बनेगा अपने आप उसको एक मेल चला जाएगा जो प्राइमरी ईमेल आईडी होगा उसके ऊपर, जो भी पासवर्ड आप सिस्टम जनरेट करेगा उसको दे देगा, एंड देन ही कैन लॉग इन एंड देन रिसेट। फिर है फॉरगेट पासवर्ड। तो अगर कोई पासवर्ड भूल जाता है तो अपने आप वो वहाँ से लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर से फॉरगेट पासवर्ड का फंक्शन यूज़ करके पासवर्ड रिसेट कर सकता है। फिर जो फॉरगेट पासवर्ड के लिए जो लिंक जनरेट होती है, वो लिंक कितने टाइम तक वैलिड होना चाहिए वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। फिर दूसरा है रिफ्यूज़ल ऑफ प्रीवियस पासवर्ड, मतलब कि अगर मुझे ऐसा करना है कि लास्ट 2 जो पासवर्ड मैंने सेटअप किए ना, वो सेम पासवर्ड वापस यूज़ नहीं करना। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग रिसेट पासवर्ड का फंक्शनलिटी यूज़ करते हैं, तो वो लोग ना सेम पासवर्ड बार बार डालते रहते हैं। बट आई वांट कि लास्ट 2 पासवर्ड वो लोग यूज़ ना कर पाए, तो आप यहाँ से वो सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं कि लास्ट कितने टाइम का पासवर्ड उनको रीयूज़ नहीं होना चाहिए। फिर अदर पासवर्ड का है कि लॉग इन लॉग आउट, मतलब मैं कुछ गलत पासवर्ड डालती हूँ तो वो कितनी देर में सिस्टम वो यूज़र्स को लॉक करना चाहिए, तो 4 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट पे वो यूज़र्स को लॉक कर देगा, या फिर कितनी बार लॉग आउट हुआ तो होना चाहिए। तो ये जो पासवर्ड है वो कितनी देर तक चलना चाहिए उसके लिए है वो। फिर है ये जो यूज़र जनरेटेड पासवर्ड है ना, वो कितने टाइम में एक्सपायर होना चाहिए। नॉर्मली कंपनीज़ का पॉलिसी होता है कि एवरी 15 डेज़ और 30 डेज़ के अंदर पासवर्ड रिसेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं साल भर तक एक ही पासवर्ड यूज़ करती रहूँ। तो ये जो पासवर्ड एक्सपायरेशन है वो कैसे होना चाहिए, पर्टिकुलर डेज़ के अंदर होना चाहिए, अटेम्प्ट के ऊपर होना चाहिए। डेज़ यानी कि 30 डेज़ में, एवरी 30 डेज़ वो आपको लॉगिन स्क्रीन पे ही बोल देगा कि पासवर्ड रिसेट करिए, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि भाई 10 टाइम्स उसने लॉगिन कर लिया ना, फिर वो पासवर्ड रिसेट के लिए पूछना चाहिए। तो ये वो है। और एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ये पासवर्ड का ही एक फ़ीचर है जो यूज़र्स को इनएक्टिव कर देता है। मतलब कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अगर यूज़र सिस्टम में लॉगिन नहीं करता है तो यूज़र अपने आप इनएक्टिव हो जाएगा, और आपके यूज़र मतलब आपको जिसे भी उसको नोटिफाई करना है, यूज़र को खुद को या उसके रिपोर्टिंग मैनेजर को, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करोगे तो उसको नोटिफिकेशन भी जाएगा कि यूज़र इनएक्टिव हुआ है क्योंकि उसने पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक लॉगिन नहीं किया था। ओके, तो ये पासवर्ड के कुछ अलग एडवांस फीचर्स थे। हम लोग ये पैटर्न वाला, जैसे मैंने बोला कि ये हमने अभी यहाँ पे पैटर्न डिफाइन किया है, तो आपको वो दिखेगा कैसे। तो मैं भी प्रोफाइल में जा रही हूँ वापस, ये प्रोफाइल को मैं एडिट करूँगी, और यहाँ पे पासवर्ड के टैब पे आप देख सकते हो कि मैंने जो पैटर्न बोली है ना, वो पैटर्न यहाँ पे वेरीफाई होती है। तो मैं जैसे ही टाइप करूँगी, ठीक है, तो पहला वाला तो मेरा था, उसने मुझे बोल दिया कि मैंने जो पासवर्ड डाला है वो मैच नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने गलत पासवर्ड डाला है। तो ये करंट पासवर्ड है क्योंकि मैं खुद के लिए कर रही हूँ, अगर मैं किसी और यूज़र के लिए एज ए एडमिन कर रही होती तो ये मुझे नहीं बोलता। ठीक है, तो मैं ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे डाल रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे पैटर्न आता है, तो मैं यहाँ से जैसे जैसे टाइप करती जाऊँ, यू कैन सी ये ग्रीन होता जा रहा है। अभी मैंने ना कहीं पे नंबर यूज़ नहीं किया है, जैसे ही नंबर प्रेस करूँगी पहला पासवर्ड मैच हो गया। तो आप जो भी पैटर्न डिफाइन करोगे वो सिस्टम अपने आप आपके टाइपिंग के ऊपर वेरीफाई करके देगा। तो ये है अपना पासवर्ड पॉलिसी। दूसरा अपना था आईपी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो मैं वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। आईपी रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ पे है। आईपी रिस्ट्रिक्शंस में हम लोग गए, जो एग्जिस्टिंग होगा वो यहाँ से पहले से आपको दिखेगा अगर कोई इनेबल है तो। अगर कोई नया आईपी आपको अलाउ ना अलाउ करना है यूज़र्स के लिए, तो आप यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं।
ओके जैसे ही हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे आपका ये आईपी रिस्ट्रिक्शन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे नेम देना है। नेम आप ऐसे दे के रखिए ताकि आपको पता चले कि अलग अलग ब्रांच के लिए अगर आपने ये कॉन्फ़िगर किया है तो आप ब्रांच का वो जो आईपी होता है आप वो ले सकते हो 192.168.1.121 ये मैंने डाल दिया और मैंने यहाँ पे ब्रांच का नाम डाल दिया सपोज़ एचओ। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेम और यहाँ पे एक्चुअल आईपी आएगा जो आईपी के ऊपर यूज़र्स को अलाउ करना है लॉगिन। तो मैंने यहाँ पे वापस डाल दिया 192.168.1.121। ओके, ये मेरा आईपी हो गया। अभी ये वेब के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट टिक मार्क है। अगर आपको वैसे ही मोबाइल के लिए करना है तो आप कर सकते हो, बट वी आर सेइंग कि आप मोबाइल के लिए ना करें। ठीक है, एक्टिव यानी ये चलेगा आईपी रिस्ट्रिक्शन, इनएक्टिव कर दूंगी तो नहीं चलेगा। अब मैं ये डालूंगी कि ये जो आईपी रिस्ट्रिक्शंस है वो कौन कौन से यूज़र के लिए अप्लाई होना चाहिए। तो ये मैं यहाँ से मल्टीपल यूज़र्स को सिलेक्शन कर सकती हूँ। जितने यूज़र सिलेक्ट करूँगी उनके लिए आईपी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा। तो अब से ये 3 यूज़र्स को इसी आईपी के थ्रू सीआरएम एक्सेस मिलेगा। अगर वो किसी और आईपी से करेंगे तो उनको वो अलाउ नहीं करेगा, उनको मैसेज आ जाएगा कि यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस यूआरएल लाइक दैट। तो ये हो गया आईपी रिस्ट्रिक्शन। अब हम लोग देखते हैं मास्किंग कैसे यूज़ होता है। तो मैं वापस एडमिन में आ गई और यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर फ़ोन एंड ईमेल मास्किंग का ऑप्शन है, आपको वो यूज़ करना है। मास्किंग नॉर्मली सेल्स टीम के लिए यूज़ करते हैं या फिर कुछ न्यू जॉइनीज होते हैं तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, सबके लिए ज़रूरत नहीं है। अभी आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे अनमास्क ऐसा लिखा है। अनमास्क मतलब उतना डिजिट वो दिखाएगा, बाकी सारा मास्क कर देगा। तो यहाँ पे हमने ऑप्शंस दे के रखे फर्स्ट 3 मतलब पहले 3 जो अपने फ़ोन के डिजिट होंगे ना वो दिखेंगे, बाकी सारे मास्क हो जाएंगे। मिडल 3 मतलब बीच के 3 जो है ना वो आपको दिखेंगे, आगे के और पीछे के मास्क हो जाएंगे। लास्ट 3 मतलब लास्ट 3 डिजिट दिखेंगे, आगे के सारे मास्क हो जाएंगे। और फोर्थ होता है कस्टम। जब कस्टम पे क्लिक करोगे ना तो वो आपको पूछेगा कि फर्स्ट कितने आपको करने हैं मास्क, तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आपको मेंशन करने हैं, या फिर मिडल के आपको 5 करने हैं। तो आप आपके हिसाब से दिख सकते हो। हमने 3 के लिए दे के रखा हुआ है, आगे के पोर्शंस के लिए आप यहाँ से कस्टम यूज़ कर सकते हो। तो सपोज़ मैं ना कस्टम की जगह पे जाती हूँ कि फर्स्ट 3 जो है ना वो मास्क हो जाए। फिर यहाँ से यूज़र सिलेक्शन करना है कि ये जो मास्किंग का रूल है वो मैं किस किस यूज़र के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। पूरे सीआरएम में फ़ोन फील्ड के लिए ये एक ही पैटर्न फॉलो होगा। यूज़र्स को आप ऐड अपडेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये 3 के लिए मैंने ये पैटर्न बना ली, वो 3 के लिए कुछ और पैटर्न बना ली। ठीक है, सो दिस पैटर्न विल बी सेम फॉर एवरी यूज़र। तो मैंने अगेन यहाँ पे 3 यूज़र सिलेक्ट कर लिए जिसको फ़ोन मास्किंग मुझे अप्लाई करना है। सेम वे आप ईमेल के लिए भी कर सकते हो। फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, मिडिल 3 कैरेक्टर्स, लास्ट 3 कैरेक्टर्स और कस्टम। अगेन कस्टम में आप कर सकते हो कि मिडल वाले में मुझे कुछ करना है कि मिडल के 3 को मुझे मास्क करना है सपोज़ करो। एंड यहाँ पे यूज़र्स में सिलेक्ट अलग कर सकती हूँ। मतलब मैं ऐसा कर सकती हूँ कि फ़ोन के लिए मास्किंग मैंने किसी और को दे दिया और ईमेल के लिए किसी और को दे दिया, बट दिस विल बी वर्क फॉर एवरी यूज़र विच आर सिलेक्टेड। मैं अलग यूज़र के लिए अलग मास्किंग नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पे वो विजय वाला यूज़र ले लेती हूँ जो हमने यूज़ किया था, सो आई कैन शो यू हाउ मास्किंग विल वर्क। ठीक है, मैंने विजय को दोनों में सिलेक्ट कर लेती हूँ। दिस विजय मलिक इज सिलेक्टेड। ओके, तो मैंने ईमेल में मिडल 3 कैरेक्टर्स को रखा है और फ़ोन में मैंने फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को रखा है। नाउ आई विल सेव इट। ठीक है, ये मास्किंग मेरा सेव हो गया। अभी हम लोग ना विजय वाले यूज़र में जाते हैं एंड कॉन्टैक्ट वाले फॉर्म पे चले जाते हैं जहाँ पे अपने को ईमेल एंड फ़ोन दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन और ईमेल वाला है ऑप्शन, ये रहा। यू कैन सी कि मैंने उसको मिडिल 3 कैरेक्टर्स बोले थे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आगे के और पीछे के सारे एक्स हो गए और ये जो मिडल वाले हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं मास्क हुए हुए, अनमास्क हुए। सेम फ़ोन नंबर के लिए देख सकते हो, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, बाकी के सारे मास्क हो गए। जैसे मैंने बोला था वो एक्चुअली अनमास्क हो रहा है कि जितने कैरेक्टर्स आपने डिफ़ाइन किए हैं रूल में उतने दिखेंगे, बाकी सारे मास्क हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे भी मास्किंग में दिखेगा।
अभी मैं अगर इस रिकॉर्ड को डिटेल में ओपन करती हूँ तो डिटेल में भी ये मास्क दिखेगा। अगर ये जो वेरिएबल्स है फ़ोन के या ईमेल के, अगर वो कोई टेम्पलेट पे यूज्ड है तो वो भी मास्क दिखेंगे लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सपोज SMS टेम्पलेट पे क्लिक करती हूँ और अगर मेरे किसी टेम्पलेट के अंदर ये वाला पोर्शन यूज्ड है या फ़ोन नंबर यूज्ड है तो वो मास्क में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो वो भी मास्किंग में ही रहेगा। तो ये होता है मास्किंग का फीचर। ठीक है, उसके बाद अपना आता है गूगल साइन इन। तो गूगल साइन इन का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, तो मैं एक बार लॉग आउट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे गूगल साइन इन का ऑप्शन है, आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपकी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन हो जाएगा CRM के अंदर। तो अभी हमने देखा वो गूगल साइन इन कैसे चलता है। अब हम लोग देखते हैं कि जियो फेंसिंग जो हमने बोला था कि आप जो रेडियस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूज़र्स को चेकिंग के लिए, तो वो हम लोग जाते हैं एडमिन में। तो हम लोग एडमिन पैनल से यहाँ से जियो फेंसिंग का देखते हैं। तो आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा कि जियो फेंसिंग में कितने रेडियस में अपने को यूज़र्स को अलाउ करना है, और ये मीटर्स में लेगा। तो यहाँ पे 200 मीटर्स लिखा है, मतलब कि आपका जो यूज़र है वो लोकेशन के पहुँचने के बाद जो मतलब CRM के अंदर एड्रेस वाली फील्ड में जो लोकेशन होगा उसके 200 मीटर्स के अंदर ही वो चेक इन कर पाएगा। उससे दूर होगा तो वो चेक इन नहीं कर पाएगा, वो उसको अलर्ट देगा। वो हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन में देखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिर्फ कितने मीटर्स के रेडियस में उनको अलाउ करना है उतना दे देना है एंड इसको सेव कर देना है। अभी हम लोग मोबाइल में देखते हैं कि ये जो हम लोग ने 200 मीटर्स लिखा है ना वो एक्चुअली चलेगा कैसे। तो मैंने खुद को 3 टिकट एलोकेट की थी जिसके ऊपर आज मुझे वर्क करना था। तो मैं ड्यू टुडे में जा रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे 2 टिकट्स दिख रही है और मैं सपोज़ करो पहले NJ वाले में जाती हूँ जो मेरे रेडियस में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एड्रेस आपको दिख रहा है, ये भिलड़ का ही है। मैं यहाँ से चेक इन करूँगी तो ये चेक इन हो गया, मतलब ये मेरे रेंज में है इसलिए मैं यहाँ पे चेक इन कर पाई। काम ख़त्म हो गया, मैं चेकआउट करूँगी। जो भी इन्फो अपडेट करना है लाइक नॉर्मल हम लोग जो भी चेक इन चेकआउट करते हैं मैंने कर दिया, वर्क डन। ठीक है, और ये मैंने सेव कर दिया। तो ये मेरा विज़िट कंप्लीट हो गया ये वाले कस्टमर के लिए। अभी हम लोग करते हैं ये अनवीत वाला जो अपना कस्टमर है उसका एड्रेस हम लोग देख सकते हैं कि दिल्ली का एड्रेस है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे चेक इन पे क्लिक करूँगी ना ये मुझे मैसेज देगा कि यू आर आउट ऑफ रेडियस, प्लीज़ कनेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। वो जो डिस्क्रिप्शन में हमने नीचे मैसेज लिखा था ना वो मैसेज यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं जैसे ही चेक इन करती हूँ ये मुझे मैसेज आ गया कि यू आर नॉट एबल टू चेक इन। सो ये जो जियो फेंसिंग का जो फीचर है वो इस तरीके से वर्क करेगा। ओके, अभी हम लोग देखते हैं ऑटो कॉल लॉगिंग कैसे होता है। तो आप यहाँ पे मोबाइल वाले फीचर्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्शन होता है कॉल्स एंड SMS कॉन्फ़िगरेशन। ये वही है ऑटो कॉल लॉगिंग वाला पार्ट। तो मैंने वहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे टिक मार्क लगाया। ये अनटिक होगा तो अपने आप कॉल लॉग नहीं होगा। तो यूज़र्स को उनके प्रोफाइल में उनके मोबाइल के अंदर वो सेटिंग ऑन करना पड़ेगा फॉर कॉल लॉगिंग और SMS सेटिंग। अगर ये ऑन होगा तो यूज़र्स के जिस डिवाइस से उसने लॉगिन किया है मोबाइल एप्लीकेशन में वो डिवाइस के सारे कॉल लॉग हो जाएंगे। उसने अगर कुछ ब्लैक लिस्ट वाइट लिस्ट किया होगा तो उसको कंसिडरेशन में नहीं लेगा, वो कॉल को भी लॉक करेगा। प्लस वो नंबर CRM में सेव नहीं होगा तो भी उस नंबर से आया हुआ हर कॉल लॉक हो जाएगा। इन शॉर्ट ये सारे कॉल्स एंड सारे SMS को सिस्टम में लॉक कर लेगा। तो ये था ऑटो कॉल लॉगिंग का फीचर। दूसरा एक फीचर है डिस्टेंस कैलकुलेशन। डिस्टेंस कैलकुलेशन में वो जो पेरेंट रिकॉर्ड है वहाँ से लेके यूज़र्स का जो चेक इन एड्रेस है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। ये भी मोबाइल का ही फीचर है जहाँ पे हमने यहाँ पे दिया है चेक इन डिस्टेंस कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये टिक मार्क लगाना है। ये टिक करोगे तो अपने आप जो अकाउंट या कंपनी जिसे बोलते हैं उसमें जो एड्रेस है वो और यूज़र ने जो चेक इन किया है एक्टिविटी के अंदर जो चेक इन का एड्रेस आएगा ये दोनों के बीच का वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा इन किलोमीटर्स। नॉर्मली यही होता है। ठीक है, तो ये ऑन करेंगे अगर आपने चेक इन टिकट के ऊपर किया है या आपने चेक इन अपॉर्चुनिटी के ऊपर किया है, दोनों में अपने पास पेरेंट रिकॉर्ड में अकाउंट होगा तो वो अकाउंट का एक्चुअल एड्रेस और जो एक्टिविटी का चेक इन का एड्रेस है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे जो हमने देखे। उसमें एक था अपना पासवर्ड पॉलिसी, दूसरा था IP रिस्ट्रिक्शन, तीसरा था मास्किंग, चौथा था गूगल साइन इन,
5वां था अपना ये जियो फेंसिंग वाला, 6ठा था अपना ऑटो कॉल लॉगिंग वाला, और 7वां जो था ये डिस्टेंस कैलकुलेशन। तो ये भी बेसिक फीचर्स है जो यूज़र्स की प्रोफाइल के रिलेटेड है और जो यूज़र्स को कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेंगे। अभी मैं आपको कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसे हम लोग बोलते हैं, या फिर जो मिस्टेक्स है जो आप अवॉइड कर सकते हो ड्यूरिंग दिस परमिशंस एंड एक्सेस कंट्रोल को कॉन्फ़िगर करने में, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको ध्यान में रख के आपका जो भी रोल्स और टीम्स है वो डिफाइन या कॉन्फ़िगर करना रहता है। एक तो सबसे पहला जो हर कोई मिस्टेक्स करता है वो है केवाईसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन दे देते हैं। मतलब यूज़र्स को केवाईसी का खुद का डेटा दिखा देते हैं या फिर उनको क्रिएशन का परमिशन नहीं देते। अभी खुद का जब डेटा मैं किसी को दिखाती हूँ केवाईसी का, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि अपना डेटा डुप्लीकेट होगा, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं दिख रही तो ऑब्वियसली मैं तो यही समझूँ कि उसमें क्रिएटेड नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से मेरा बना लिया। तो मुझे ना एनजे के लिए लीड बनाना था या फिर कोई टिकट ब्लॉक करनी थी, तो मुझे एनजे का कंपनी देखने का परमिशन नहीं है, वो शायद प्रिया वाला यूज़र्स को है, तो प्रिया ने वो कंपनी बना के रखी है क्योंकि उसको उस टाइम पे नहीं दिखी थी। अभी 2 दिन के बाद मेरे पास एनजे का कॉल आया और मुझे भी टिकट ब्लॉक करना है, बट क्योंकि मुझे परमिशन नहीं था केवाईसी का, तो मैंने मेरे हिसाब से बना गई। तो इस रीज़न के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि केवाईसी हमेशा सबको सब दिखनी चाहिए। भले आप एडिट का परमिशन नहीं दो, लेकिन व्यू का परमिशन होना चाहिए ताकि डुप्लीकेशन हम लोग उसको कम कर पाए। दूसरा होता है कि जो मास्टर्स का कंट्रोल होता है, क्रिएशन का कंट्रोल, वो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ एडमिन क्रिएट करता है। अभी वैसा भी नहीं होना चाहिए, वो गुड आइडिया नहीं है, क्योंकि जब टीम को कोई मास्टर क्रिएट करना रहेगा, जैसे कि हमारा मास्टर क्रिएशन सबसे पहला सेल्स के स्टेप में आता है कि जब मैं लीड को कन्वर्ट करती हूँ तो मेरा मास्टर बनता है। अब जब तक वो यूज़र एडमिन को रिक्वेस्ट करेगा, वो बना के देगा, तब तक उसका डिले हो जाएगा, मतलब वो डिपेंडेंसीज बढ़ जाती है। एडमिन अवेलेबल नहीं है तो उसको वेट करना पड़ेगा, तो ये जो वर्क प्रोसेस में डिले होता है, उस वजह से हम लोग सजेस्ट करते हैं कि केवाईसी क्रिएशन दीजिए उनको। आप चाहिए तो फिर वीकली एनालिसिस कर लीजिए, मॉनिटर करके उनका डेटा को एनालिसिस कर लीजिए एंड देन करेक्शन करवाइए इफ़ यू फाइंड सम फॉल्ट। अदरवाइज नॉर्मली डेटा सब लोग प्रॉपर डाल देंगे। तीसरा होता है अलाउ एडिट देयर ओन रिकॉर्ड्स। काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि हम लोग मे बी ड्यू टू लाइसेंस की वजह से या फिर वो लोग ना यूज़र्स को एडिट का अलाउ नहीं करते हैं। अभी यही चीज़ हम लोग अगर केवाईसी वाला ही कंसेप्ट को पकड़ के चले तो उनको ना एडिट का परमिशन नहीं देता। अभी एज अ एडमिन मैं कस्टमर से उतना फ्रिक्वेंट बात नहीं करती हूँ, बट एज अ यूज़र मेरा डेली का उनके साथ कम्युनिकेशन है। कभी उनका एड्रेस चेंज हो गया, कभी उनका फ़ोन नंबर चेंज हो गया, तो वो चेंज के लिए भी उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई आप ये डाल के दो। तो इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो उनको एडिट का परमिशन होना चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि आप फिर वीकली ऐसा एक मॉनिटरिंग या फिर आप देख सकते हो कि भाई इस वीक में कितने नए कस्टमर्स बने हैं, तो अपने पास वो रिपोर्टिंग का टूल है जहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाती है कि भाई क्या क्या नया बना है एंड यू कैन चेंज इट। तो अलाउ यूजर्स टू एडिट देयर ओन रिकॉर्ड्स, ठीक है, ताकि वो लोग रियल टाइम में सिस्टम में डेटा अपडेट कर सकें। फिर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। ये यूज़र्स को ना सीआरएम यूज़ करने में स्टॉप कर, मतलब अगर मैं कुछ करने गई, जैसे कि मैंने बोला कि मैं केवाईसी में कुछ क्रिएट करने गई लेकिन मुझे परमिशन नहीं है, मैं टिकट में कुछ एडिट करने गई, मुझे स्टेटस चेंज करने का परमिशन नहीं है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो लोग सीआरएम में एंट्री करना स्टॉप कर देंगे। तो मेक श्योर कि आप जो भी परमिशंस उनको दो ना, वो इस तरीके से दो कि उनकी डेली रूटीन में कहीं पर कोई इम्पैक्ट ना आए, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट होता है कि हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि सीआरएम में है, हम लोग इसलिए नहीं करते कि हमें उसकी ज़रूरत है। तो हमेशा आप जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे टीम का या रोल का, वो ऐसे लगा के दीजिए जहाँ पे एक्चुअली आपको उसकी ज़रूरत है। जस्ट कि वो फीचर अवेलेबल है इसलिए मुझे यूज़ करना है, ऐसा नहीं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब की ज़रूरत है तो ही आप उसको यूज़ करें। फिर दूसरा प्राइवेट टीम का जो कंसेप्ट है वो भी नॉर्मली अब अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपका वो टीम विजिबिलिटी या डेटा सिक्योरिटी का उतना कंसर्न होता है तो ही आप उसको यूज़ करें, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट। नॉर्मल ऑल से और रोल से अपना कंट्रोल हो जाता है। फिर अपना आता है कि आपका जो कंपनीज़ का जो डेटा है, वो ट्रांजैक्शंस के जो भी डेटा होते हैं उनको सिक्योर करना ज़रूरी है। तो उसके लिए ना एक्सपोर्ट एंड डिलीट के परमिशंस को हमेशा आप बहुत ही वाइजली दीजिए। जिसे भी दो वो ऐसे पर्सन को दो जो रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसे किसी को भी दे दोगे तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी और आपका डेटा लॉस होने के पूरे चांसेस है। तो मेक श्योर कि आप जब भी नया यूज़र बनाओ तो एटलीस्ट एक्सपोर्ट एंड डिलीट आप उसको कंट्रोल करके ही दीजिए।
दूसरा चीज़, ये जो डिलीट वाला परमिशन है वो मर्ज पे भी डिपेंड होता है। जब आप दो डुप्लीकेट डेटा को मर्ज करते हो तब भी डेटा डिलीट होता है। तो मेक श्योर कि आप ऐसे पर्सन को दो जो प्रॉपरली उसको वर्क कर सके, या फिर जिसको पता हो कि किस चीज़ को कहाँ पे कब निकालना है या कब डालना है। और फिर एक आता है कि रोल्स और टीम हम लोग ना बहुत सारे बना देते। बहुत सारे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे जितनी ज़रूरत है, नॉर्मली स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव लेवल का बंदा होता है, एक उसका मैनेजर होता है, एक शायद मेरा सेल्स हेड हो गया या फिर ब्रांच हेड हो गया तो एक वो हो गया, और तीसरा आता है मेरा एडमिन एंड बॉस। तो मोस्टली 4 to 5 रोल से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेक श्योर कि आप जो भी कन्फिगरेशन करो ना वो मिनिमम करो और अफेक्टिव करो। ऐसा नहीं कि मैंने इसमें कुछ और, एक में डिलीट दे दिया, एक में एक्सपोर्ट दे दिया। आप जब भी रोल डिज़ाइन करो तो उसको थॉटफुली, लॉजिकली सोच के करें, ठीक है। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस थी जो हमें आपको बतानी थी। अभी उसके आगे हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे एडवांस सिक्योरिटी। थैंक यू।